इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख ही चुके होंगे, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एकेटीयू के फर्स्ट ईयर के नए सिलेबस के बारे में, जो कि वो इस बार 2026-27 का जो न्यू सेशन है उसके लिए लागू करेगा। इससे पहले जो बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस था वो 4 साल हो गए थे उसको, तो 4 साल बाद एकेटीयू अपना सिलेबस रिवाइज करता है। तो हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला था और एकेटीयू ने अपना जो इवोल्यूशन है बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए वो यहां पर डिक्लेयर कर भी दिया है। उसमें क्या है कि आपके सब्जेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है। अगर आप प्रीवियस ईयर के सिलेबस को उठाकर देखें तो उसमें सिंपली आपको सारी चीजें क्लियरली देखने को मिल जाती थी, लेकिन जब आप इस सिलेबस को देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो यहां पर आपको चीजें थोड़ी सी टिपिकल एकेटीयू ने कर दी हैं। लेकिन कहां से एकेटीयू ने ये चीजें उठाई हैं, कहां से कॉपी की हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि पहली बार जब मैंने भी ये सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि हाँ, एकेटीयू ने इस बार कुछ डीप रिसर्च किया है, डीप स्टडी की है कि इस तरीके से उसने सिलेबस को इंक्लूड किया है। लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीजें देखी तो मुझे एक चीज क्लिक की यहां पर कि आई थिंक मैंने इस तरीके का सिलेबस पहले भी कभी देखा है। तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा मैंने अपने व्हाट्सएप को खंगाला, क्योंकि बच्चे सभी जगह के हमसे कनेक्ट रहते हैं। अदर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हमसे जो पर्टिकुलर टॉपिक उनके सिलेबस में आता है वो पढ़ते हैं। तो जब मैंने थोड़ी सी चीजें व्हाट्सएप पे काम किया अपने, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे कभी एक सिलेबस भेजा था, वो एंड ऑफ द आपको पता चल जाएगा जब वीडियो में आप बने रहेंगे कि एकेटीयू ने एग्जैक्टली जो ये इतना बड़ा रिसर्च करके आपके पास सिलेबस पहुंचाया है, ये कहां से सिलेबस पहुंचाया है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। एज इट इज सारी चीजें वहीं से हैं। हाँ, अभी केवल और केवल इवोल्यूशन स्कीम उसने भेजी है, कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन की गई हैं, वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो इस सिलेबस को जैसे ही आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके का पहला पेपर आपको देखने को मिलेगा। बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट स्कीम फॉर टीचिंग एंड एग्जामिनेशन विद रेस्पेक्ट ऑफ द 2026-2027। 3 वीक का स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में बीटेक में एडमिशन लेते हैं उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम होता है एज पर द AICTE गाइडेंस। ये कंपलसरी होता है और हर कॉलेज में ये कंडक्ट कराया जाता है। अब जब आगे आप आते हैं तो यहां पर सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, कोर्स कैटेगरी देखने को मिलेगी, कोर्स कोड देखने को मिलेगा, फिर टाइटल देखने को मिलेगा, टीचिंग डिपार्टमेंट, इन सब की जो फुल फॉर्म है वो नीचे आपको डिस्क्राइब भी की गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये L है, ये T है और ये P है, मतलब लेक्चर है, ट्यूटोरियल है और प्रैक्टिकल है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर लेक्चर है, उसका ट्यूटोरियल है, उसका प्रैक्टिकल है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इन चीजों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी शुरुआत ही सिलेबस से होनी है। तो इस सिलेबस में बच्चों को अंत तक ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा एग्जैक्टली कितने पार्ट्स में कैसे कैसे जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेसिक साइंस की कैटेगरी में पहला सब्जेक्ट इन्होंने रखा हुआ है। इस बार सब्जेक्ट के कोड भी चेंज हो गए हैं। अगर आप प्रीवियस सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर BAS करके ये कोड रहता था, जिसको इसने AAS और AAS 101 और 102 कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है, यहां पर जैसे ही आप आगे देखेंगे तो यहां पर आपको अप्लाइड फिजिक्स देखने को मिलेगा और अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये कुछ नहीं है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर में जाकर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और अगर आप पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा। इस तरीके से ये चीजें यहां पर रहती हैं। 3 लेक्चर्स पर वीक के हिसाब से इसका शेड्यूल दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इस बार इसने टोटल कोर्स को कंप्लीट कराने के आवर्स भी यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं कि 45 आवर्स इस सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेंगे। ये ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स डिपेंड ऑन द एकेडमिक ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। देन फिर आगे आपके क्लास जो टेस्ट होते हैं और जो एक्टिविटीज होती हैं उसके 30 मार्क्स हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का है। तो टोटल आपके इस फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट के जो मार्क्स हो जाते हैं वो 100 हो जाते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका क्रेडिट्स का बीटेक में, तो इस सब्जेक्ट के पास 3 क्रेडिट होने वाले हैं। देन आगे चलते हैं, दूसरे बेसिक साइंस के जो कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट आता है AAS 103 अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रीम स्पेसिफिक ये कुछ यहां पर दिया हुआ है, अभी मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दूंगा आगे ये भी आपका 3+1 ट्यूटोरियल यहां पर रहेगा, और इसके लिए नंबर ऑफ लेक्चर्स 60 आवर्स बोले गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्ट्रक्चर वही है 30-70, दैट मींस 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, और यहां पर 4 क्रेडिट्स ये सब्जेक्ट लेकर चलेगा। देन जैसे ही हम आगे आते हैं, ये आपका ESC कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें आप AEE 101 या AEC 101 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसमें AEE मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड है और AEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे होंगे फुल फॉर्म।
फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। बोथ आर द स्ट्रीम स्पेसिफिकेशन, यानी कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच का पार्ट हो जाता है, स्ट्रीम का पार्ट हो जाता है। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे वो सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, और अगर आपके कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा तो दूसरे सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये आपका टीचिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल और ईसी से है। ये सब्जेक्ट आपका 2 लेक्चर पर वीक प्लस 1 ट्यूटोरियल, टोटल लेक्चर 45 यहां पर हो जाते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 30-70 यानी कि 100 में ही है, और ये भी आपका 3 क्रेडिट ही कैरी करके चलता है। इस तरीके से जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कॉमन टू ऑल पढ़ने वाले हैं, वो आपका हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है, जब अभी हम आगे देखेंगे, तो इसकी जगह पर कोई पर्टिकुलर दूसरा सब्जेक्ट यहां पर लगाया जाएगा। मतलब इसके ऑप्शन में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी ब्रांच के बच्चे इसको पढ़ेंगे, और ये सीएससी डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। सेम एज इट इज 2+1 यानी कि 3 लेक्चर्स पर वीक में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 45 आवर्स इसको कंप्लीट करने में लगेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी। 30+70 यानी कि 100 मार्क्स का ये भी सब्जेक्ट है, और 3 क्रेडिट ये भी कैरी करके चलता है। देन फिर आगे अगर आप देखेंगे यहां पर AAS 104, AAS 105 यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, और फिर उसके ऑप्शन में सब्जेक्ट है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टीचिंग राइटिंग। जो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसका दूसरा सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जैसा कि आप अप्लाइड फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में देख चुके हैं। इसका भी सेम केवल और केवल 2 ही लेक्चर दिया गया है, इसका ट्यूटोरियल भी नहीं है। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 30+70 यानी कि 100 मार्क्स का ही है, लेकिन यहां पर क्रेडिट हो जाते हैं केवल और केवल 2। देन आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देन सेकंड अगर स्ट्रीम स्पेसिफिक में देखें इसमें, तो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी कि एक सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो दूसरे सेमेस्टर में आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इसके लिए कोड आप देख ही रहे हैं, AI 101 और AME 101 यहां पर रहने वाला है। इसके लिए भी 2 ही घंटे का यहां पर लोड दिखाया गया है। 30+70 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 मार्क्स का ये रहेगा, और 2 क्रेडिट्स यहां पर ये कंक्लूड करके चलता है। तो आप अगर इस पूरे इवोल्यूशन को अभी तक समझ पाए हैं, तो जितने नंबर ऑफ लेक्चर ट्यूटोरियल मिलाकर आपका होता है, उतने ही नंबर ऑफ क्रेडिट्स उस सब्जेक्ट के बनते हैं। आप देख लीजिए यहां पर 2+1 3, तो 3 क्रेडिट्स है। 2+0 तो ये आपके 2 ही क्रेडिट लेकर चल रहा है। 2+0 ये आपके 2 क्रेडिट लेकर चल रहा है। यहां पर मैथ के लिए देखें 3+1 तो ये 4 क्रेडिट्स आपके लेकर चलेगा। देन आगे फर्दर जो सब्जेक्ट्स की लैब होनी है, वो लैब का भी यहां पर दिया गया है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स लैब दी हुई है, अप्लाइड केमिस्ट्री लैब दी हुई है। उसके लिए आपका प्रैक्टिकल के लिए 2 आवर्स पर वीक का स्लॉट यहां पर दिया गया है। 50 मार्क्स प्लस 50 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स की ये आपकी लैब भी होने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें, अगर पूरे होल सब्जेक्ट को देखें विद प्रैक्टिकल, तो 100 मार्क्स थ्योरी के हैं और 100 मार्क्स ही आपके प्रैक्टिकल के हैं, और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका 1 क्रेडिट लेकर चलेगा। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक जो पहला इवोल्यूशन पेज है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और ये क्लियर हो गया है डीपली। मैंने सारी चीजें इसमें इसीलिए आपको बताई हैं कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इतना समय हम यहां पर आगे नहीं लगाएंगे। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। देन आगे अगर हम फर्दर चलते हैं, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी लैब वहां पर आपको करनी होगी। देन सेम एज इट इज यहां पर 2 आवर्स पर वीक का यहां पर स्लॉट दिया गया है। 50+50 यानी कि 100 मार्क्स का ही ये रहेगा, और इसके लिए भी 1 ही क्रेडिट यहां पर दिया गया है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये कोड गलत दिया हुआ है, यहां पर होगा AEC 151, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि AME आपका मैकेनिक्स का कोड हो जाता है जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है। देन आगे जब आप फर्दर चलते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग लैब देखने को मिलती है। देन उसके कंपैरिजन में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज ये पढ़ लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग लैब देखने को मिलेगी, और ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहने वाला है। यानी कि बहुत सारी चीजें यहां पर आपको पिछले सिलेबस को अगर आप देखते हैं या अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं, तो वहां से डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो 1 घंटे का ट्यूटोरियल, 2 घंटे की लैब का स्लॉट यहां पर दिया गया है। 45 आवर्स इसके लिए बताए गए हैं पूरे सेमेस्टर के ड्यूरेशन में, और अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 50-50 यानी कि 100 मार्क्स का ही है, और नंबर ऑफ क्रेडिट्स देखें तो 2 क्रेडिट यहां पर ये लेकर चलता है। अब फर्दर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर है लैंग्वेज लैब। एक सेमेस्टर में अगर आपने लैंग्वेज लैब कर ली, तो आप फिर दूसरे सब्जेक्ट में यानी कि दूसरे सेमेस्टर में आप यहां पर ध्यान से देखेंगे AAC 201, जहां पर 201 है, दैट मींस वो आप सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी पढ़ेंगे। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कॉमन टू ऑल यहां पर लिखा हुआ है।
ये ध्यान से आपको देखना है। अगर हम यहां पर लैंग्वेज लैब की बात करें तो उसका 2 आवर्स, क्योंकि ये लैब है तो 2 आवर्स का लैब में यहां पर स्लॉट दिया गया है। और क्योंकि ये एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी एक सब्जेक्ट है जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे सारी ब्रांचेस, तो उसके लिए 2 आवर्स का लेक्चर में पोर्शन आपको यहां पर दिया गया है। और सब्जेक्ट के मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50+50, जैसे कि ऊपर लैब्स है 100 मार्क्स की, इसके लिए कोई भी आपका क्रेडिट नहीं है। वहीं पर 30+70 वैसे ही यहां पर 100 मार्क्स हैं, यहां पर भी कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है। इज दैट क्लियर? अभी आगे फर्दर यूनिवर्सिटी क्या इन चीजों के लिए इनके मार्क्स एड ऑन होकर आपके सिलेबस पर क्या इफेक्ट डालेंगे, अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो क्या ये 900 का जो पूरा सेमेस्टर आपका बैठ रहा है उसमें क्या ये दोनों मार्क्स भी इंक्लूड हैं? अगर हैं तो इसका मतलब ये आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर नहीं है तो दैट मींस ये आपको केवल और केवल पास करने हैं। इज दैट क्लियर? इस तरीके से भी 1-2 सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर वाइज रहता है। देन आगे लास्ट में आपका जनरल प्रोफिशिएंसी दिया हुआ है, जिसके लिए भी इन्होंने 50 मार्क्स का वेटेज, 50 मार्क्स का यहां पर वेटेज लिया हुआ है, और ये भी आपका कोई क्रेडिट नहीं लेकर चल रहा है। तो टोटल सेमेस्टर का क्रेडिट अगर हम देखें तो यहां पर आपका 21 हो जाता है। तो आई थिंक आपको इवोल्यूशन स्कीम समझ में आ गई होगी। अब इसमें क्या डिफरेंट है वो सारी चीजें आपको सब्जेक्ट वाइज तो पता चल गई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि किसके रेस्पेक्ट में कौन से सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखना है, कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लेकिन यहां पर इस बार डिफरेंट क्या किया है वो यहां पर लिखा हुआ है AICTE एक्टिविटी पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स भी यहां पर इंक्लूड किए गए हैं जिसको अचीव करना स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, अदरवाइज उसकी डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। ये ध्यान आपको रखना है शुरुआत से ही, और ये इस सेशन के स्टूडेंट से ही अप्लाई होगा। स्टूडेंट मस्ट अर्न 100 एक्टिविटीज पॉइंट मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर अवार्ड ऑफ द डिग्री पॉइंट्स बिटवीन सेमेस्टर 1 to 8, यानी कि 100 एक्टिविटी पॉइंट्स आपको अर्न करने ही करने हैं आपके पहले सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक, अदरवाइज आपकी डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मुझे जहां तक लग रहा है ये जो PP है, पास इज असाइन टू ए नॉन क्रेडिट, यहां पर देखिए आपको इसकी फुल फॉर्म भी सब चीजों की देखने को मिल जाएगी, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि यहां पर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो PPP यहां पर दिए हुए हैं 3 जगह पर, तो उसका मतलब हो जाएगा पास इज असाइन टू ए नॉन क्रेडिट कोर्स, यानी कि नॉन क्रेडिट कोर्स है जिसमें आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको पास करना जरूरी है। ये आप ध्यान से देखेंगे, PP रिप्रेजेंट पास इन द कोर्स प्रोवाइड द स्टूडेंट हैव द सक्सेसफुली कंप्लीट द IA एंड EA रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज NP नॉट पास शैल बी अवॉर्डेड। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग इस चीज को भी समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब नया क्या है यहां पर वो चीज हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे सिलेबस का पार्ट, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स अभी हमने ऊपर देखा इवोल्यूशन में, और फिर देखा हमने अप्लाइड फिजिक्स विद इट्स लैब। लेकिन अभी तक क्या होता था, अभी तक सभी ब्रांचेस के लिए जो फिजिक्स होता था वो सभी ब्रांचेज सेम और कॉमन फिजिक्स ही पढ़ते थे। मैथ तो अभी भी यहां पर सेम ही है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, फिर अप्लाइड मैथ सेकंड, जो भी आगे अब फर्दर आपके नेक्स्ट सेशन में एक सिलेबस जारी करेगा। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप ध्यान से देखेंगे AAS101 कोड था इवोल्यूशन में, लेकिन उसके साथ ब्रांच वाइज अब ABCD कैटेगरी में यहां पर डिवाइड कर दिया गया है। तो ए कैटेगरी में सिविल स्ट्रीम वाले बच्चे ही पढ़ेंगे फिजिक्स फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रक्चर सिस्टम। वहीं पर AAS101B वो फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यानी कि मैकेनिकल स्ट्रीम वाले बच्चे ही पढ़ेंगे। मतलब इन सब फिजिक्स का स्ट्रीम वाइज सिलेबस दिया जाएगा, जो बच्चा जिस ब्रांच में है उसको वही अपने कोड की अपनी स्ट्रीम की फिजिक्स पढ़ना है। इज दैट क्लियर? ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर है AAS101C यानी कि क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जो कि ECE स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? देन आगे फर्दर आपका है 101D जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि EE स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशंस है जो CSE स्ट्रीम वाले बच्चे यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स ब्रांच वाइज कौन से कोड में पढ़नी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रांच का कोई बच्चा है तो वो पढ़ेगा फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है तो वो पढ़ेगा क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। इज दैट क्लियर? अभी इसका सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है जहां से AKTU ने ये आइडिया कॉपी किया है उसका जो सिलेबस है हो सकता है कि उसी सिलेबस को AKTU भी कैरी ऑन कर जाए। अभी मैं बाद में आपको
वीडियो के एंड में सारी चीजें बताऊंगा कि कहां से एकेटीयू ने सिलेबस उठाया है। चलिए, तो ये तो मैथ वाला पोर्शन आपका चल ही रहा है। इधर बायोटेक्नोलॉजी का मैथ अलग से अब भी चलता था और इसमें भी अलग से ही रहेगा। एग्रीकल्चर के लिए भी वहां पर डिफरेंट रहने वाला है। आई थिंक और ब्रांच के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड लीनियर अलजेब्रा, और हम पीछे चलें तो डिफरेंशियल कैलकुलस, हाँ मैथ लगभग सभी का सेम है। कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा ये सीएस स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ेंगे, तो वो इस तरीके से दिया हुआ है। सेम एज इट इज अगर फिजिक्स को आगे देखें तो FGHI कोड तक इन्होंने मतलब डिवाइड किया हुआ है। और यहां पर ये बायो मटेरियल्स यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे पढ़ेंगे, फिजिक्स ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग मटेरियल केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ेंगे, देन फिजिक्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम एंड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका टेक्सटाइल मटेरियल और फाइबर्स के बारे में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले बच्चे पढ़ेंगे। मतलब कहने का यह है बच्चों, अगर आप इस सिलेबस को एनालाइज करते हैं, इस इवोल्यूशन सीट को एनालाइज करते हैं, तो अब चीजें ब्रांच वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। यानी कि अब आपको जो सिलेबस है वो ब्रांच वाइज पढ़ना होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अब कॉमन ही सबको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की ही बात करता हूं तो केमिस्ट्री को भी यहां पर अलग अलग कोर्स में, अलग अलग सेक्शन में ब्रांच वाइज डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि अलग अलग ब्रांच के बच्चे अलग अलग सिलेबस के साथ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सिविल वाले बच्चे इस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, मैकेनिकल स्ट्रीम वाले बच्चे इस केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। वहीं पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चे अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फ्यूचरिस्टिक डिवाइसेस, ये वाला केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका जो भी सिलेबस एकेटीयू जारी करेगा देन उसके अकॉर्डिंग यहां पर चीजें पढ़ी जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इट्स लैब, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसकी लैब भी है। अभी हमने इवोल्यूशन स्कीम में देखा था, तो उसमें भी आपका यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएससी के लिए, ईसी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इन तीनों के लिए पर्टिकुलर एक कोड असाइन किया गया है। उसका सिलेबस भी सेपरेट यहां पर दिया जाएगा। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहीं पर मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, टेक्सटाइल स्ट्रीम के बच्चे AEE 101B कोड वाले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, देन अगर हम यहां पर आते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद इट्स लैब, तो वहां पर भी आप AEC 101A और AEC 101B, सेम एज इट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग CS, EC और इलेक्ट्रिकल वाले स्ट्रीम, देन मैकेनिकल, सिविल और केमिकल और टेक्सटाइल स्ट्रीम वाले बच्चे अलग कोड की यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आपके सिलेबस को यहां पर डिवाइड किया गया है। और एक ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट था सभी स्ट्रीम स्पेसिफिक कोर्स के लिए, वो था आपका फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये भी कुछ इसी तरीके से 3 कोर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइड किए गए हैं पर्टिकुलर ब्रांच वाइज। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को देखें तो CS, EC और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचेस को एक कैटेगरी में रखा गया है। वहीं पर मैकेनिकल और सिविल, देन केमिकल और टेक्सटाइल, इन ब्रांचेस को एक कैटेगरी में रखा गया है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो आपका बायोटेक हो जाता है और एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो जाती है, उसको थर्ड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन से सब्जेक्ट? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं, उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस रहेगा, उसको ये सभी ब्रांचेस कॉमन में पढ़ेगी, जैसा कि इवोल्यूशन स्कीम में हम देख चुके हैं। चलिए अब आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, आगे इन्होंने दिया हुआ है ये सिविल ब्रांच के अंतर्गत कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वैसे ही मैकेनिकल में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि हर एक ब्रांच में अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है, तो वो सब इंक्लूड हो जाएंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, देन कंप्यूटर साइंस एंड द इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। उन सब में कौन कौन सी ब्रांच किस ब्रांच के अंदर आ रही है वो सारी डिटेल यहां पर दी गई है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपने किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में जो एकेटीयू से एफिलिएटेड है, उसने किस ब्रांच में, इस ब्रांच के किस पार्ट में एडमिशन लिया है, वो आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा कि आपको किस स्ट्रीम के सिलेबस को रीड करना है, तैयार करना है। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम की ही बात कर लेता हूं, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया है तो भी आप वही स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लिया है तो भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में एडमिशन लिया है तो भी आपको उसी स्ट्रीम के सिलेबस को रीड करना है, तैयार करना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए
अब सेम एज इट इज यही चीजें आपकी सेकंड सेमेस्टर के लिए हो जाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और कोड में आपका AAS पहले 101 था, अब 201 या फिर 102 था तो 202 हो जाएगा। वो आपका जैसे सेमेस्टर 1 से 2 आएगा तो वो आपका 101 से 201 हो जाएगा। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स यहां पर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इन्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पहली स्लाइड को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पूरी टेबल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर भी आपका 900 मार्क्स का यहां पर होने वाला है और ये भी आपका 21 क्रेडिट ही लेकर चलता है। तो दैट मीन्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल मार्क्स हो गए 900, सेकंड सेमेस्टर के टोटल मार्क्स हो गए हैं 900, और अगर इसके क्रेडिट्स की बात करें तो ये भी 21 क्रेडिट्स लेकर चल रहा है और ये भी 21 क्रेडिट्स लेकर चल रहा है। तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर जो है वो 1800 नंबर का हो जाता है और टोटल क्रेडिट्स जो आपके पूरे ईयर में हैं वो 42 हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं आगे। अगर आप इसको ध्यान से देखें यहां पर तो ये सारी चीजें डिटेल्स में, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सिलेबस देखा है, कोड चेंज हुआ है वही कैटेगरी में जो आप जैसे फिजिक्स को ही देख ले तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग कैटेगरी में कोड को यहां पर डिवाइड कर दिया गया है और इसी हिसाब से आपका सिलेबस भी जारी किया जाएगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देन आगे कुछ चीजें यहां पर दी गई हैं। जैसे कहा गया है कि रेगुलर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू ए 4-ईयर डिग्री प्रोग्राम मस्ट अर्न 100 एक्टिविटी पॉइंट्स। और जो लेटरल एंट्री में स्टूडेंट्स लेते हैं एडमिशन, क्योंकि उनके लिए 3 साल का होता है, 1 साल की उन्हें छूट मिल जाती है जो BSc कर आते हैं, है ना, तो उनके लिए 75 एक्टिविटी पॉइंट अचीव करना कंपलसरी है। तो अगर आप यहां से और यहां से कंक्लूड करें तो आप ये कह सकते हैं कि हर ईयर में आपको 25 एक्टिविटी पॉइंट्स अचीव करने हैं पर ईयर। ठीक है, अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो आपके ये 100 एक्टिविटी पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपका कोर्स 3 साल का है तो ये आपके पास एक्टिविटी पॉइंट्स 75 होने कंपलसरी हैं। आई थिंक आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि इवोल्यूशन स्कीम में साफ साफ लिखा गया है कि AICTE एक्टिविटी पॉइंट्स में अगर आप 100 पॉइंट्स 4-ईयर डिग्री वाले प्रोग्राम में अचीव नहीं करते हैं तो आपकी डिग्री अवार्ड नहीं होगी। यहां पर कहा गया है स्टूडेंट्स ट्रांसफर फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली इनटू द 5th सेमेस्टर मस्ट अर्न द 50 एक्टिविटी पॉइंट्स। मतलब कहने का वही है, अगर वो 5th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर में किसी अदर यूनिवर्सिटी से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ट्रांसफर होकर आता है, AKTU में एंट्री करता है, तो उसको भी 50 एक्टिविटी पॉइंट्स अचीव करने होंगे क्योंकि उसके पास 3rd ईयर और 4th ईयर बच जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और पूरा एक्टिविटी का चार्ट आप देख लेंगे, यहां पर दिया हुआ है पर एक्टिविटी कुछ इस तरीके से। इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें यहां पर दी गई हैं और एक्टिविटीज पॉइंट कितने रहने वाले हैं वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब जो मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि जब सिलेबस हमने देखा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगा कि हो सकता है कि AKTU इस बार कुछ अलग ही मूड में है, समय पर एग्जाम करा रही है, समय पर टाइम टेबल रिजल्ट्स जारी हो रहे हैं, जबकि इस बार थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कैरी ओवर के रिजल्ट के बाद आया है, जैसा कि नहीं होता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। वो थोड़ा सा डिले देखने को मिला है, अदरवाइज सारी चीजें टाइम टू टाइम अभी तक AKTU की तरफ से चल रही हैं। तो सिलेबस को देखने के बाद हमें लगा हो सकता है इस बार रिसर्च करके सिलेबस को बनाया गया हो और इसी वजह से थोड़ा सा सिलेबस हटके लगा, क्योंकि हम तो बहुत साल से AKTU से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि नॉर्मल सा सिलेबस सिंपल वे में आता है। इस बार थोड़ा सा अलग सा देखने को सिलेबस मिला, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिसर्च इतनी तगड़ी की गई हो कि रिजल्ट देखने को मिला। कुछ कॉलेज वाले तो समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके का सिलेबस है, और जिस तरीके से अभी तक हम देख भी रहे थे तो सिलेबस में ऑब्वियसली बात है कि कुछ तो अलग था। लेकिन जब मैंने चीजों को देखा थोड़ा सा, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, ऊपर विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कर्नाटक की बेसिकली है VTU। अगर आप सर्च करेंगे VTU यूनिवर्सिटी तो आपको मिल जाएगा नेट पे। जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो आप खुद एनालाइज लगा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या चीजें यहां से कॉपी की गई हैं एज इट इज या नहीं। ये तो उनका इवोल्यूशन चार्ट है, ये अलग हो सकता है, वो अपनी अपनी चीजें हैं, 1-2 सब्जेक्ट ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, दैट्स नॉट डिफरेंट थिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं वही चीजें देखने को मिलेंगी जो अभी हमने AKTU के सिलेबस में डिस्कस की है। अप्लाइड फिजिक्स भी नाम यहां से है। देखिए अभी तक जब भी फिजिक्स आप पढ़ते थे तो ऑब्वियसली बात है पहले टाइम में अप्लाइड फिजिक्स नाम होता था, जब फिजिक्स फर्स्ट सेकंड पढ़ी जाती थी, फिर फिजिक्स फर्स्ट सेकंड हुआ, इंजीनियरिंग फिजिक्स हुआ, इस तरीके से नाम चेंज होते रहे। अब अप्लाइड फिजिक्स आया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आया है ना। तो अगर चीजें आप देखें तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर हो गई यहां से। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो फिजिक्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर सिस्टम,
जो सीबी स्ट्रीम, कोई इनमें पर्टिकुलर स्ट्रीम होती होगी, उसके बच्चे फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स ऑफ मटेरियल ये मैकेनिकल स्ट्रीम के बच्चे पढ़ेंगे। क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ये ईसीई स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अब आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं जो अभी इन्होंने डिवीजन करके चीजें बताई हुई हैं। देन आगे अगर आप ध्यान से देखें, फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले बच्चे ही इस फिजिक्स को पढ़ेंगे। और एट द एंड क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशंस जो कि सीएसई ब्रांच के बच्चे यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और ये वीटीयू का ही आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। ये सिलेबस आपका वीटीयू का 2025 का है जो उसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल भी जाएगा। जब आप सर्च करेंगे, देखिए यहां पर डिक्लेरेशन टाइम डेट भी दी हुई है 26/9/2025 को ये डिक्लेयर किया गया है। वहीं पर अगर आप ध्यान से देखिए आगे, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज में यहां पर दिया गया है मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए आप सोचेंगे कि सर और भी फिजिक्स यहां पर डिवीजन था, लेकिन हो सकता है कि ये वीटीयू जो है अदर ब्रांचेज यहां पर नहीं चलाती है, यही ब्रांचेज यहां पर हों, है ना। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उनके लिए ही तो डिवीजन था ना, और आगे अप्लाइड फिजिक्स का, लेकिन वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है यहां पर एग्रीकल्चर या फिर आपका टेक्सटाइल ब्रांच ना चलती हो। अब आप और भी कोर्सेज का यहां पर देख सकते हैं डिवीजन किस तरीके से किया गया है। तो वैसे ही यहां पर भी एकेटीयू ने सारी चीजें यहीं से कोशिश की है उठाने की, ठीक है। और सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो सिविल इंजीनियरिंग की जो इनकी स्ट्रीम है उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग यहां पर इन्वॉल्व है, ऐसे ही मैकेनिकल की भी है। ऐसा ही एक चार्ट आपको एकेटीयू का जो अभी सिलेबस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी देखने को मिला है। तो यानी कि ये भी चीजें वहीं से ली गई हैं। देन ऐसे ही आपका ये सेकंड सेमेस्टर का हो जाता है, ठीक है, इवोल्यूशन स्कीम। फिर फर्दर आपका ये सेकंड सेमेस्टर का डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाता है। यहां पर इन्होंने सेपरेटली लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में यहां पर इन्होंने केवल और केवल अप्लाइड फिजिक्स कोर्स दिया हुआ है। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे, यहां चॉइस नहीं है, यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अप्लाइड फिजिक्स ही पढ़ना है। अब जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे तो यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऑप्शनल में रखे हुए हैं, एक जगह ही आपको दोनों सब्जेक्ट्स देखने को मिल गए हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ेंगे अप्लाइड, तो सेकंड में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है, पहले सेमेस्टर में आप अप्लाइड फिजिक्स ही पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर में आप अप्लाइड केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। फिर आगे इन्होंने अप्लाइड केमिस्ट्री के कोर्स को यहां पर अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, जैसा कि एकेटीयू के सिलेबस में भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही आगे फर्दर इवोल्यूशन स्कीम दी हुई है। चलिए अब एग्जैक्टली मैं आपको क्या यहां पर बताने वाला हूं, ये सारी चीजें वही है, ठीक है, जो मैंने वहां से वेबसाइट पे से उठाया हुआ है, देख रहे होंगे आप यहां पर, वो सारी चीजें हैं। चलिए ये तो आपका वीटीयू का सिलेबस हो गया। अब जो सिलेबस का वेट आप लोग कर रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है जब चीजें भी यहीं से उठाई गई हैं, जो पैटर्न है वो भी यहीं से उठाने की कोशिश की गई है, तो हो सकता है आपका सिलेबस भी यहीं से उठाया जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, यही पढ़ेंगे ना ईसी वाले बच्चे, ठीक है, यही वाली फिजिक्स पढ़ेंगे ईसीई ब्रांच वाले बच्चे। तो उनका जो सिलेबस है, किसका, ये मैं बात कर रहा हूं वीटीयू यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उनका जो सिलेबस है वो ये दिया हुआ है, यानी कि इसमें मॉड्यूल फर्स्ट है जिसमें आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे और ये टॉपिक्स यहां पर दिए गए हैं। फिर आप मॉड्यूल सेकंड पढ़ेंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर्स दिया हुआ है। मॉड्यूल थर्ड में आप पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी, जिसमें आपका ये सिलेबस दिया हुआ है। मॉड्यूल फोर्थ में पढ़ेंगे आप फोटोनिक्स, जिसमें आपका ये पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया है, जिसमें लेजर हो गया, आपका ऑप्टिकल फाइबर आपको पढ़ना है। और एट द एंड मॉड्यूल 5 है यहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड सेंसर्स, क्योंकि नाम में सेंसर है तो सेंसर वाले पार्ट को भी यहां पर इंक्लूड करना जरूरी था, तो वो 5th यूनिट में यहां पर सेंसर वाला जो पोर्शन है वो इंक्लूड किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एकेटीयू का जो नया सिलेबस आया है उससे आपको घबराना नहीं है। पहले मुझे भी लगा कि बहुत तगड़ी रिसर्च हुई है और सिलेबस वहां से मतलब इस तरीके से इवोल्यूशन स्कीम डिजाइन की गई है, लेकिन जब चीजें मैंने ढूंढी, क्योंकि कोई बच्चा जब पूछता है और डिस्कस करता है तो वो चीजें हमारे जहन में रह जाती हैं, तो मुझे लगा कि यार कुछ इस तरीके का सिलेबस तो मैंने देखा है। क्योंकि जब उस समय उस बच्चे से बात हुई थी तो उसने कहा था कि सर मेरा पर्टिकुलर ब्रांच ईसी है, पर्टिकुलर ब्रांच मैकेनिकल है, मुझे अब वो तो ध्यान नहीं है, तो सर मेरे में ये वाली फिजिक्स चलेगी। मैंने कहा यार हम तो एकेटीयू के जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनको पढ़ाते हैं, उनमें तो सभी ब्रांचेज में कॉमन ही फिजिक्स चलता है। हाँ फिजिक्स फर्स्ट सेकंड तो हो सकता है, लेकिन पढ़ते बच्चे कॉमन ही सिलेबस है। लेकिन उसने कहा कि सर मेरे लिए पर्टिकुलर यही सिलेबस है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि लगभग 3-4 साल पहले की ही बात है। तो जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली बात एज इट इज सारी चीजें मिली, तो तभी मैं ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप चाहें तो एक आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो सिलेबस जारी नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आप वीटीयू की वेबसाइट पर जाकर उसके सिलेबस को, बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देख सकते हैं। वहां से आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 90 से
100% तक यही सिलेबस आपका एके ट्यूब ही लेकर आएगा। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बढ़ा दे या थोड़े बहुत टॉपिक घटा दे, लेकिन मुझे लगता है ये चीजें यही रहने वाली हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो के माध्यम से मेरा मोटिव यही था आपको बताने का कि जो कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चे सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं और उनकी वो सोच रहे हैं कि सर हमारी अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक है तो क्या हमें भी यही नया सिलेबस पढ़ना होगा या पिछला सिलेबस पढ़ना होगा, तो जितनी भी बैक किसी भी बच्चे की आती हैं तो वो वही सिलेबस पढ़ता है जिस सिलेबस को पढ़ते हुए उसकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक आई थी, चाहे आगे का न्यू सेशन का सिलेबस चेंज हो या ना हो। इज दैट क्लियर? तो जिन बच्चों की फर्स्ट ईयर में प्रीवियस सेमेस्टर में बैक है, प्रीवियस ईयर में बैक है, वो सेकंड ईयर में पहुंचे हैं तो वो अपना पहला ही फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस पढ़ेंगे जो पुराना है। अब जो नए बच्चे आएंगे इनके लिए ये सिलेबस जो भी यूनिवर्सिटी जारी करेगी वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी इसी सिलेबस को कॉपी करेगी जैसा कि हमें इवोल्यूशन स्कीम देखकर पता चल रहा है। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, नए स्टूडेंट हैं एके ट्यूब के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस होती हैं हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की और उसको एनालाइज करके कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक सटीक पहुंचा सके और आपके काम की इंफॉर्मेशन हो। और साथ ही साथ जो सिलेबस आपका जारी होगा, इस सिलेबस में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी फिजिक्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी टॉपिक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट होगा तो उसका आपको आंसर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।